Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बात करेंगे जिस हफ्ते की, तो वो है जी सितंबर का पहला हफ्ता, जिसमें के जो डेट्स हैं वो हैं जी 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। साल का तो इख्तिताम तकरीबन हो रहा है, लेकिन अगस्त के साथ साथ सितंबर बहुत ही अहमियत रखेगा। और ये किस हवाले से रखेगा, तो कुछ डिफरेंट व्लॉग्स में मैं इसके हवाले से बात करती रही हूँ, ना सिर्फ अपने चैनल पे बल्कि डिफरेंट लोगों के साथ जो हमारे मुल्क के बहुत नामी ग्रामी लोग हैं, डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ मैं बात करती रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यूट्यूब पे डिफरेंट जब आप उनको देखते होंगे और मेरे साथ उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं, तो आप यकीनन समझ तो गए होंगे कि किस हवाले से बात की जाती है, हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। डिफरेंट हवाले से मैं बात काफ़ी वजाहत के साथ करती रही हूँ। अब उसमें क्या होता है, किस तरह से होता है, वो तो बिल्कुल साथ साथ पता चल ही रहा है। और इंशाल्लाह आगे जाके भी बहुत सी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क में खैर रखे। दुआ ये करते रहना चाहिए कि हम जहाँ रहते हैं उस मुल्क की सलामती हो, बेहतरी हो, हम सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, और वो हो जिसमें इस मुल्क में जितने भी लोग बसते हैं, वो मैं हूँ, आप हो, जिस तरह से भी हो, हमारे लिए बहुत आसानी हो, अच्छा वक्त हो आने वाला। दुश्वारी है, दिक्कत है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम कहें कि भाई ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ मुमकिन होती है, उसमें थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी चाहिए, अपनी तरफ से बेहतरीन करना चाहिए। और जो हमारे इर्द गिर्द गलत हो रहा होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसको कि हम समझते हैं कि गलत है, उसके हवाले से ज़्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। खैर जनाब, बात करते हैं इस हफ्ते के हवाले से कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात रहेंगे। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है या जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका जिक्र कर लेते हैं। इस हफ्ते में जनाब मरकरी जा रहा है लियो में। अब जहाँ पे ऑलरेडी सन है, सूरज अपनी बेहतरीन पोजीशन पे है यहाँ पे लियो में। और जब मरकरी, जो कि सूरज के सबसे करीब तरीन प्लैनेट होता है, इसके साथ चला जाएगा, अब ये क्या मामलात को लेकर आएगा, एरीज टू पाइसिस बिल्कुल जिक्र करेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, केतु और वीनस दोनों इस वक्त हैं वर्गों में, और 3 दिन ऐसे होंगे जहाँ पे मून भी इनके साथ होगा। और ये बड़ी एक मज़ेदार किस्म की सिचुएशन को लेकर आएगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस्त जो कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे इस चैनल पे, मेरी इस फैमिली का आप लोग मेरे साथ एक हिस्सा बने हुए हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, इस फैमिली का पार्ट बन रहे होते हैं। बेहद मशकूर हूँ आप सबकी। इसी तरह से इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना होता है, बिल्कुल यही करना होता है, आपको सब्सक्राइब करना होता है, जिसके लिए जो बेल आइकॉन बना हुआ होता है इसको आपको प्रेस करना होता है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो, नया व्लॉग आए, आप उसको देख सकें, आपको अलर्ट आ जाए। और थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, दुआएं दे रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है दुआएं, और आप बिल्कुल देते रहा करें और कमेंट्स के थ्रू बताते रहा करें व्हाट आप और मुझे व्हाट एल्स यू वांट टू सी, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। बिल्कुल कोशिश कर रही होती हूँ कि वीकली जो आप लोगों को ये प्रेडिक्शंस के अलावा मज़ीद जो एक एनएलपी का पार्ट है इस हवाले से, या मैं इस हफ्ते की ख़ास बात उसके हवाले से क्या ऐसे मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए कि आप लोग देखना या सुनना चाहते हैं। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल इसके लिए नंबर है जी आपकी स्क्रीन पे। इस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करते हैं तो या आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, जिस तरह से भी आप लोगों को मुझसे रब्ता करने में आसानी रहेगी। अब चलेंगे जी एरीज टू पाइसिस और देखते हैं क्या और किस तरह से बताता है ये हफ्ता आपका हाल अहवाल।
सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 2 सितंबर से 8 सितंबर। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के आ गया है जी अब 9th हाउस में मरकरी, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। वैसे आपके 7वें घर में मार्स बैठा हुआ है। लास्ट वीक से आप लोगों की जो इमोशनल लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, और यहाँ पे वो लोग जो कि बिल्कुल कुछ एज पॉइंट पे या एंडिंग कुछ नोट्स पे बैठे हुए होते हैं, थोड़ा सा उनको एहतियात बरतनी है। यहाँ पे एंगर मूड्स कुछ हद से ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं या एंडिंग नोट्स पे बात जा सकती है। जो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि बस अब नहीं, ख़त्म मामलात, या खुदा न खास्ता डिवोर्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ये एक वक्ती पॉइंट बना हुआ होता है, या इसको यूँ कह लीजिए कि कभी कंपैटिबिलिटीज चेक ना कराई हो, कंपैटिबिलिटी ना हो बिटवीन अ कपल, वो रिश्ते हुए हों, वो आप किसी भी ऐसी मोहब्बत वाले मामलात पे हों, शादी हुई हो, इंगेज हों, तो यहाँ पे रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं जज्बाती होके, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है। और अगर कंपैटिबिलिटी है और फिर आप ऐसे फैसले करें तो बाद में रिग्रेट्स होता है। लिहाजा काइंडली बार बार मैं ये तकरीबन इतनी दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कंपैटिबिलिटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं और फिर कंपैटिबिलिटीज़ की जाती हैं। कंपैटिबिलिटीज़ के बारे में मज़ीद आपको कोई डिटेल्स चाहिए हैं, कैसे होता है, क्या होता है, तो मेरे दिए हुए इस नंबर पे जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे होते हैं, आप प्लीज़ पूछिए, आपको डिटेल बताई जाती है। इसके अलावा आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त कुछ नई सूरत हाल बनेगी। जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी एजुकेशन के हवाले से जाना चाहते हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, आप अपने मुल्क में बैठे हुए हो, आप ओवरसीज़ जाके किसी भी तरह का कोई फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आजकल तो दौर ही इंटरनेट का, आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का इससे पहले मसला आ रहा था, वो डॉक्यूमेंटेशन वाले मसाइल आपके सॉल्व होंगे। इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकेंगे, कंप्लीश होंगी, फाइनल चीज़ें होंगी। सो यस, इस वक्त से सिर्फ आपने फ़ायदा उठाना है। मौके बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, उस तरफ जाके दौड़ते हैं, भागम दौड़ करते हैं, उनके घर बैठे हुए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़रा मेहनत तवज्जो करनी पड़ती है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करना पड़ता है, फिर जाके आप अपनी चीज़ों को एकम्प्लिश कर पाते हैं। तो ये वक्त आपको मौके देगा, फिर आपकी एफर्ट होगी और आपको चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएंगी। क्योंकि बाज़ दफ़े ऐसे वक्त होते हैं कि इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है, वक्त ना बना हो तो वो जितनी भी आपकी एफर्ट होती है उसका कोई फल नहीं मिलता है। इस वक्त में आपको अच्छे खासे फल मिलेंगे, मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और आपको आपकी चीज़ें, टारगेट जो भी आपने सोचा होगा, इंशाल्लाह आप उसको अचीव कर पाएंगे। लिहाजा इस वक्त से आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, वेरी क्रिएटिव माइंडेड, लेकिन आप अपनी चीज़ों को उस तरीके से क्या है सोच नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। आप मुझे किसी प्रॉब्लम में लगते हैं या थोड़ा सा जहनी दबाव का शिकार हैं, और आपको बार बार किसी चीज़ में रिजेक्शन, या आपको कितने किसी के ज़िम्मे कोई सवाल डालते हैं, बात करते हैं, चीज़ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बट आपको रिजेक्शन आ रही है और आप किसी और चीज़ में उलझे हुए हैं। आपका मसला इस वक्त कुछ और है। आप उस तरफ सोच नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। किसी रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं, किसी की बात में उलझे हुए हैं, और मे बी इट्स अबाउट क्या है, आपको लगता है शायद इस वक्त ज़िंदगी का महवर ही ये है, ज़िंदगी का मसला ये है, ज़िंदगी की सोच ये, आप शायद उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। दो इस वक्त शायद उस शख्स ने आपको उलझाया हुआ अपने मामले में, अपनी चीज़ में। ट्रस्ट में मुझे ऐसा लगता है दैट थिंग इज़ नॉट वर्थ इट, दैट थिंग इज़ नॉट वर्थ इट। आपके तो इस वक्त सूरत हाल ही डिफरेंट है। आपको एक्सपैंड करना चाहिए, आपके लिए एक्सपेंशन है, चीज़ें हैं, प्रोग्रेस है, पैसा है, बहुत कुछ है आपके लिए। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ होंगी बहुत ज़्यादा, रिकवरी आपको बिल्कुल आ जाएगी।
अगर यहाँ पे कोई पैसों की रिकवरी है तो यहाँ पे पैसों की रिकवरी मिलती है, काम है तो काम में चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ें। मगर आप अगर इस सिचुएशन से निकलेंगे तो मेंटली आप कहीं और मुझे स्टक दिखाई देते हैं। मेंटली उस सिचुएशन से निकलना इस वक्त इट सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेंटली इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, क्योंकि वो जो कोई भी है ना आपके नर्व्स पे सवार है भाई। आपको उसके अलावा और आपको उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आता। मे बी यू आर वेरी मच लॉयल, आप बहुत लॉयल हैं। आपको आपने ज़िंदगी का महवर उस शख्स को बनाया हुआ है। एनी हाउ नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते। अच्छा जी, ओके, वॉच आउट। आप जो भी खाते पीते हैं उसको ज़रा देखिए, क्या खा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा वॉच कीजिए। या आपको आपकी ज़िंदगी में ना मुझे लगता है किसी ने ना, अब इसको दूसरे अगर मायनों में देखें तो किसी ने जहर घोला हुआ है, उस शख्स के बारे में घोला हुआ है, सिचुएशन के बारे में घोला हुआ है। आपका माइंड मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है किसी ने। थोड़ा सा ज़रा देखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने सच आना शुरू हो जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि वो जो भी सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से निकलेंगे ज़रूर, आपका सोचने का अंदाज़ बदलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि बार बार आपकी ज़िंदगी में ना कोई हमदर्दी करके एंटर होता है। हमदर्दी है और उसकी हमदर्दी या हमदर्दी वाले बोल, उसके बात करने का अंदाज़, वो चीज़ें बार बार ठीक ही नहीं होती हैं और आप बार बार उस ट्रैप पे फंसते हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। मून मैसेज ओके, अब आपको ना शायद अपना आप दुनिया को दिखाना पड़ेगा। आप क्या है, अपनी एबिलिटीज़, अपनी चीज़ें वो दिखाना पड़ेगा, तो बहुत सी सिचुएशंस ठीक होंगी। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके ओके, थोड़ा सा अपने आप को फेकनेस से या फेक चीज़ों से या फेक रिश्तों से बाहर निकालिए और अपने आप को ठीक कीजिए। कहते हैं ना, रीट्रीट योर सेल्फ। फेकनेस से बाहर निकालिए, डिस्कनेक्ट कीजिए बहुत से ऐसे फेक प्रोमिसेस, रिलेशंस, लोग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या आ रहा है। ओके, अगर आपको कोई मदद आ रही है और वो जो भी मदद है अल्लाह की तरफ से, समटाइम्स मदद होती है कि अल्लाह ताला लोगों को ही वसीला बना के भेजता है। जो भी आपको मदद आ रही है तो उसमें आप दुआ खैर भी कीजिए और दुआओं का आपको जवाब भी मिलेगा। दुआ करते रहिए, दुआओं के आपको जवाब मिलेंगे किसी ना किसी साइंस की शक्ल में। आपको कोई लीड कर रहा है, जवाब मिल रहे हैं। कम्युनिकेशन, अपना राब्ता अल्लाह के साथ मत छोड़िए। आपके थॉट्स में, ड्रीम्स में आपको कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, आपके जायचे हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे इसी नंबर में अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 2 सितंबर से 8 सितंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं इस वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर देखा जाए तो आप लोगों के 8वें घर में सन, जहाँ पे ऑलरेडी मरकरी भी आया है, आप लोगों के लिए 8वें घर का सन और मरकरी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दे सकता है। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल, स्पेशली फॉर दोज जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम में ऑलरेडी थे, या कहीं पे आप लोग के जो लोग अगेंस्ट होते हैं, जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। ये थोड़ा सा प्रोपेगेंडा जो आपके अगेंस्ट कर रहे होते हैं, या जो आपके बहुत ज़्यादा
अगेंस्ट बातें कर रहे होते हैं, समटाइम्स बातें भी होती है, समटाइम्स ये लिटिगेशंस को भी लेकर आता है, समटाइम्स ये बहुत बड़े एजेंडास को भी क्रिएट कर देता है, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी लिटिगेशंस को भी लेकर आता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें समटाइम्स बहुत ज़्यादा बड़े एजेंडस की तरफ भी जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिए। मगर ऑन द अदर साइड ये कुछ लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स भी देता है, उन लोगों को जिसको मैं अक्सर कहती हूँ प्ले बट प्ले सेफ। यानी कि अगर आप लॉटरी टिकट्स है, कोई प्राइज बॉन्ड है, अगर आपको कोई अपनी फैमिली की तरफ से फेवर्स आने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स, तो यहाँ पे बिल्कुल आते हैं। सो ये फेवरेबल भी होता है कुछ लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो स्टॉक का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, जहाँ पे सडन गेन्स होते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो किसी भी तरह का। यानी कि जब पैसे आते हैं तो भाई पैसे छप्पड़ फाड़ कर आते हैं, मगर जब जाने लगते हैं तो पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं। यानी कि वही बात आ जाती है कि आपकी अपनी लक बहुत मैटर कर रही होती है। ये आपको, ये उन लोगों को भी बहुत चीज़ एकदम से इफेक्ट कर जाती है जो लोग कैद, जेल, तन्हाई, इस टाइप के मामलात को भी बहुत ज़्यादा यानी कि असर डाल जाता है। सो ये एक बड़ी ट्रिकी किस्म की पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन समझ लीजिए कि बनती है। सो बहुत एहतियात करनी होती है। और आपके पर्सनल फिर जैसे कि मैंने कहा कि जायचे यानी कि आपके बर्थ चार्ट बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आप पे क्या दशा चल रही है, महादशा क्या, अंतरदशा क्या है। सो ये एक ज़रा डिफरेंट सिचुएशन आती है। बाकी सेहत का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड भी आप पे स्टार्ट हुआ है, जो लोग अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने का ख्याल रखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह की ट्रांसफ़र्स भी आ जाती हैं, अपने मुल्क को छोड़ के जाना भी होता है। बेसिकली जो जितनी दूर जाता है अपनी जगह को छोड़ के जाता है, उसके लिए इनकम बनाने के ज़राए बेहतरी बिल्कुल पैदा होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वक्त अच्छा है जो कि इस वक्त हायर एजुकेशन के लिए दूर जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। और इस वक्त अगर आपके कोई ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, कोई अगर आप फॉर्म्स वगैरह भर रहे हैं, कुछ टाइप की चीज़ कर रहे हैं, तो ज़रा देखभाल के करेगा, लेकिन आपके लिए अच्छे सर्कमस्टांसिस पैदा हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन मोर टाइम और फिर देखते हैं। अच्छा जी, क्या है, आप चेंज आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है वो, लेकिन आप मुझे थोड़े से डाउन लग रहे हैं, एनर्जीज इस वक्त डाउन है। यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, लेकिन ऐसे लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इंटेंसिटी है, यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग। आप सेलिब्रेशन में हैं और सेलिब्रेट आप करना चाहते हैं, लेकिन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एग्जॉस्ट भी हुए हुए हैं। दो डिफरेंट कैफियत या दो डिफरेंट सिचुएशन है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जितनी आपकी एफर्ट है शायद उतने रिजल्ट्स नहीं हैं। आपने शायद एफर्ट किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा की है, रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरह से रिजल्ट नहीं आया है, और यू सीम्स एग्जॉस्टेड, आप एग्जॉस्ट हुए हुए नज़र आते हैं। और आपके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज है, आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मगर आपने शायद बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है, आपका विजन चेंज हुआ है। दो जो भी मामला है या जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें एक्सीलेंट हैं, मास्टर हैं, यू आर, क्या कहना चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ों की नो हाउ है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले हैं। एक्सपेक्टेड जो भी आपने काम किया था, टारगेट था, पार्टिसिपेशन थी, जो भी आपकी चीज़ थी, उसमें आपको एग्जैक्ट उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले हैं। मे बी जो आपके पार्टनर हैं, जिसके साथ आपने काम किया है या जिसके साथ आपकी कोई पार्टिसिपेशन थी, whoever the person, सिचुएशन शायद उनके हक में चली गई है, चीज़ें उनके हक में चली गई हैं। आपके साथ मुझे लगता है सब कोई डॉज हुआ है, चीज़ हुई है, ड्रामा हुआ है, जो भी हुआ है, चीज़ें थोड़ी सी उस तरह से आपके हक में नहीं, क्योंकि विजन आपका था, चीज़ें आपकी थी, सब कुछ आपका था, सोच आपकी थी,
आपने हर चीज़ को शायद प्रिपेयर किया था, मगर शायद क्रेडिट कोई दूसरा पर्सन ले गया है और आपने शायद ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पर्सन पे कर लिया है। यस, यू नीड टू रीथिंक अबाउट दिस। दोबारा लॉन्च कर आपको शायद नए सिरे से बहुत सी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं थोड़ा सा यानी कि बेबी के हवाले से, फर्टिलिटी के हवाले से, कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम देख रही हूँ। शायद वो उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया हुआ है, आपको दोबारा से कोई चीज़ प्लान करनी पड़ी है, दोबारा से कोई प्रॉब्लम है। मे बी इट्स अबाउट योर किड्स, आपके बच्चों के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, आपको शायद दोबारा से उनके लिए कोई चीज़ करनी पड़ी है। मे बी उनके एजुकेशन के हवाले से है, उनकी कोई ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला है, आप उलझे हुए हैं इन सब चीज़ों में। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, आपके लिए कुछ नए मामला, कुछ नई चीज़, कुछ नया सर्कल या साइकिल ऑफ लाइफ यहाँ पे स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स, रोमांटिक कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, अपनी लाइफ में से बहुत सी नेगेटिविटी को निकालिए और अपनी सोच को स्ट्रेट कीजिए, अपने थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू को स्ट्रेट कीजिए। आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत सी चीज़ें नहीं आएंगी, आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत सी चीज़ें नहीं आएंगी। सोच को थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, यू आर फ्लाइंग हाई। आपकी उड़ान इस वक्त बहुत ऊंची है और दूसरे उससे कुछ थ्रेट महसूस करते हैं, इसलिए बहुत से लोग आपको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं और आप बहुत से लोगों के लिए आप इंशाल्लाह जल्द ही एक इंस्पायरेशन बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल बन जाएंगे। वाओ, दैट्स अ गुड वन। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यार के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग, जानिए, पूछिए, सिर्फ इस नंबर पर अपॉइंटमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 2 सितंबर से 8 सितंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आ गया जी मरकरी आपके 7th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है और सैटर्न है आपके असेंडेंट में, आपके लगन में, जो कि रेट्रोग्रेड है। आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे, आपकी रोमांटिक लाइफ में ख़ास तौर पे बहुत से मामला नए आएंगे। ऑलरेडी सन की यहाँ पे पोजीशन तो थी ही, लेकिन मरकरी आने से कुछ पुराने मामला भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा खुद से असेस करना होता है, देखना होता है, समझना होता है किसको एंट्री देनी है, नहीं देनी है। आपकी रिप्यूट यहाँ पे, आपका इमेज यहाँ पे दुनिया की तरफ से बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन रहता है। लोग आपको बड़ी अच्छी कदर की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे अपने मामलात को बड़ा सोच समझ के रखिएगा। मरकरी थोड़ी सी चीज़ों को ऊपर नीचे करता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट, पुरानी चीज़ें भी वापस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू भी होते हैं, नए एग्रीमेंट्स भी साइन हो सकते हैं, कई चीज़ों में अमेंडमेंट्स भी आती हैं। यही मामला आपके रिश्तों में भी रहता है। रिश्ते, वो रिश्ते जो कि एक तो ऑलरेडी होते हैं, नए रिश्ते भी बनते हैं। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आप लोग की लाइफ में नए लोग बिल्कुल आ सकते हैं। और जब नए लोगों का मामला होता है तो प्लीज़ काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को मेक श्योर किया करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक की जाती हैं, क्या होता है, वैसे तो मैं इसको अक्सर एक्सप्लेन करती रहती हूँ, मगर आपको मज़ीद कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पे, यहाँ पे जो स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप मज़ीद पूछ सकते हैं।
बार बार मैं कंपैटिबिलिटीज़ के ऊपर जोर देती हूँ, क्योंकि कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना किसी भी नए रिश्ते पे जाने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े फर्स्ट क्लास बेहतरीन बन के आते हैं, लेकिन वो किस हद तक आपके लिए बेहतर है, नहीं है, क्या है, किस तरह से है। जिस वक्त जायचे बनते हैं, जायचा खुलता है, इसको हम कहते हैं पूरा कंप्लीट एक्सरे हो जाता है। और जब एक्सरे हो जाता है, आपको जो भी किसी भी तरह का किसी के बारे में क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये होती है सही डेट ऑफ बर्थ, और ना भी हो तो टैरो कार्ड की मदद ली जा सकती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और चाहे आप लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं, मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ भाई अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आपके लिए भी अच्छा होता है और अगले के लिए भी अच्छा होता है। मामला तो पूरी ज़िंदगी का होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आप लोग क्या है, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन माजी से रिलेटेड या कुछ नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और काफ़ी हद तक निकले हैं। आप किसी नई चीज़ को करने के बारे में इम्पेशेंट हैं, बहुत जल्दी में हैं। कुछ नया आ रहा है, कुछ नए मामलात आप सुलझा रहे हैं और काम में इस वक्त आप मुझे अच्छे खासे बिजी लग रहे हैं। चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, बेहतरीन हैं। आप अपने किसी नए रोमांटिक सर्कल में हैं या कुछ नया रोमांस है ऑलरेडी जिसके साथ आप हैं। अगर आप किसी रोमांटिक मामले में भी हैं तो वहाँ पे भी आप बेहतर हैं, लेकिन आप उलझे हुए हैं, किसी नई चीज़ को हल करना चाहते हैं, किसी मामले को हल करना चाहते हैं। और इट कुड बी रिलेटेड टू एनी ऑफ योर किड्स। कोई बच्चा है आपका जिसके बारे में आप थोड़े से मुझे डिस्टर्ब नज़र आते हैं, आप उसके मामले को सुलझाना चाहते हैं, बट आपके और उसके दरमियान क्या है, कोई इख्तलाफ है, अच्छा खासा इख्तलाफ मुझे नज़र आता है, और उस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। इट्स अबाउट गॉसिपिंग। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं आपके खिलाफ, जितनी मर्जी बातें हों, मगर मैं आपको मिरेकली या आपको मैं सेफ जोन में जाता हुआ देखती हूँ। हर दफ़ा आपके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा, कोई एजेंडा कुछ भी खड़ा होता है, लेकिन आप सेफ हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, अच्छे जोन में चले जाते हैं। और शायद बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर है। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, आपकी शख्सियत कुछ ऐसी है जिससे बहुत से लोग क्या है, इनसिक्योर हैं। और यू आर डूइंग थिंग्स, यू आर हैंडलिंग थिंग्स वाइजली, यू आर डूइंग थिंग्स वाइजली। शायद यही चीज़ बहुत से लोगों को तंग करती है। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस कार्ड। आपको फेम मिल रहा है, आप अपने काम में इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, रिकग्नाइज हो रहे हैं, आप यू आर डूइंग थिंग्स वेरी वेल, और आपको बहुत ज़्यादा आपकी केयर भी की जा रही है। आप फैमिली में भी इस वक्त बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपको हर तरफ से इस वक्त सपोर्ट मिल रही है, आपका नाम बहुत अच्छे अल्फाज में लिया जा रहा है, बड़ी बेहतरी आ रही है। वेरी नाइस। आपके लिए हर चीज़ इस वक्त सपोर्टिव है, आपको हर कोई सपोर्ट करना चाह रहा है, बेहतरी है, आपको अच्छे अल्फाज में आपका नाम लिया जा रहा है। शायद बहुत से लोगों को इस बात की जेलसी है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। मून कार्ड आपके बारे में क्या कहता है? यस, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। आपके लिए हर हाल में कोई विन विन सिचुएशन है। ज़बरदस्त कार्ड्स हैं भाई आपके। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका रोमांटिक कार्ड्स, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके रोमांटिक कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ओके, आप किसी को बहुत देर से जानते हैं, आप बहुत देर से किसी को जानते हैं, आपका कोई माजी का रिश्ता है, पास्ट लाइफ रिलेशन है और काफ़ी सपोर्टिव है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या है? ओके जी, कुछ चीज़ों में प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। कुछ सिचुएशन
आपको ऐसी मिलेगी जिसमें आपको बहुत डीप डाउन होके देखना है, सोचना है और फिर प्रोसीड करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। डेट्स है जी 2 सितंबर से 8 सितंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं वीडियो के आगाज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके आगे है जी 6ठे घर में मरकरी, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है। आप लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त मामलात रहेंगे। ख़ास तौर पे इसको हम कहते हैं आपकी डेली लाइफ, डेली पैटर्न, जहाँ पे बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। डेली लाइफ में इस वक्त अच्छी खासी हसल बसल सी नज़र आती है। आपकी अपनी लाइफ हो, रूटीन हो, आपका वर्क स्टाइल हो, वर्क सिनेरियो हो, या आप कहीं पे खुद काम कर रहे हैं या आपके अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज हुई हुई है। कुछ लोग आप हायर कर रहे होंगे, फायर कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस वक्त आपकी लाइफ में आए होंगे। बट इट्स अ वेरी रैपिड चेंज, जो कि आपके अपने लिए तो अच्छा है ही, लेकिन आप उसमें इसमें कहते हैं थोड़ी सी ज़रा मेहनत दरकार है। आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको आपका लिविंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, सब कुछ ही इस वक्त अच्छा खासा चेंज है, जो कि एक तरह से अच्छा भी है। और काफ़ी अरसे के बाद आप काफ़ी एक्टिव फील कर रहे होंगे। ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है। आपकी लाइफस्टाइल को काफ़ी ज़्यादा इसने चेंज किया है। मैं शेक करने की बात नहीं कर रही, मगर ये चेंज हुआ है। आपकी अपनी रोमांटिक लाइफ में यहाँ पे बिल्कुल एक चेंज आएगा। काफ़ी लोगों के साथ आपको डी अटैचमेंट फील होगी और काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में यहाँ पे एंट्री भी करेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलेगा किसको चूज़ करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड भी हुए होंगे। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपको कुछ ऐसे इंकशाफात हो रहे होंगे जिसके बारे में आपने एक डिफरेंट एंगल से पहली बार सोचा होगा कि ये मेरी लाइफ में किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने घर में आपको एक डिफरेंट सिनेरियो, बाहर एक डिफरेंट सिनेरियो, उसको डिफरेंशिएट आप यहाँ पे ज़िंदगी में काफ़ी अरसे के बाद कर रहे होंगे। अब आपकी एज पे डिपेंड कर रहा होगा और ये आपको एक डिफरेंट, मैंने कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे के बाद एक डिफरेंट सिनेरियोज आपको मिल रहे होंगे। लोग लाइफ से जा भी रहे होंगे और ये बहुत अरसे में रहने वाले लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी से जा रहे होंगे। ये धचका भी होता है, थोड़ा सा इंसान इमोशनली ड्रेन भी होता है, विच इज़ ऑल राइट। दो डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं, बट आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे, समझेंगे। ये आपकी ज़िंदगी का एक हीलिंग वाला टाइम चल रहा है, विच इज़ ऑल राइट। स्लोली ग्रेजुअली आप इसको समझ पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। सो ये सारा टाइम आपका एडजस्टमेंट्स करने वाला है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट कर रही होंगी। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, किस चीज़ के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस जो है वो अपना दिखाना पड़ रहा होगा और कुछ मामलात में आपको एडजस्ट करना है, कंडीशंस मिल रही हैं, स्लो डाउन चलिएगा। आपको बहुत से लोग कंपटीशन दे रहे हैं या अपना कंपैरिजन आपके साथ कर रहे हैं। कंपैरिजन्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, और कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन हुई हैं और दिस इज़ टेम्परेरी। पोस्टपोन चीज़ें आपकी होंगी। आपको सिचुएशन बाहर से कुछ और नज़र आ रही है मगर अंदर के हालात कुछ और है, या लोग आपको बाहर से किसी और तरीके से देख रहे हैं, अंदर से
कहते हैं ना, हाल आपका आप ही जाने, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आप आइदर पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी हैं या पॉलिटिक्स इस वक्त आपके साथ हो रही है। टोटली सिचुएशन चेंज है। कोई लाइफ में आपके ऐसा ज़रूर है जिसकी मॉरल वैल्यूज़ कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में या अपनी जो भी आपका सर्कल है या कुछ भी, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं या आपको बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। अपने घर में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। कोई इल्यूजनरी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलाना चाहता है। आपके ख्यालात उसके साथ बिल्कुल इस वक्त मैच नहीं कर रहे हैं और मोमेंट टू मोमेंट आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा चेंज है इस वक्त। और एज ए सेड काफ़ी दोस्त या कोई सर्कल है आपकी लाइफ से जो इस वक्त गया है, चेंज हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अ लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर यू, या आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है या सप्रेस जो है वो थोड़ा सा आप फील कर रहे हैं। यस, इट्स अ टाइम टू हील। फैमिली लाइफ इस वक्त आपकी बेहतर होगी और प्रॉस्पेरिटी है, चीज़ें बेहतर हैं। आपका जो भी टैलेंट है उसको आपने मज़ीद इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है, पैशनेट आप है। और फ्रेंडशिप्स या दोस्तियाँ इस वक्त आपकी कुछ नई बहाल होंगी या पुरानी जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर तरीके से सामने आएंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। आपका मून मैसेज क्या कहता है? लाइफ में इस वक्त बहुत से नए ग्रुप्स या नई चीज़ें या नया साइकिल जो है वो रोमांटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं? लेट्स सी। ओके, जो ग्रेट लव होता है ना, वर्थ टेकिंग होता है, तो उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं और उसमें आपको गाइडेंस चाहिए होती है और वो गाइडेंस ज़रूर लीजिए और एफ़र्ट कीजिए तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपकी हैप्पी लाइफ है, हैप्पी चेंजेस हैं और उसमें कुछ आपकी नई एडिशंस होंगे आपकी फैमिली में। फैमिली की तरफ आएंगे, नए एडिशंस आएंगे। वो किसी भी सूरत में आ सकते हैं, बेबीज़ की सूरत में। आप अगर बच्चे बड़े हैं तो उसमें समटाइम्स आपके बच्चों की शादियाँ वादियाँ होती हैं। एडिशंस हैं बेसिकली आपकी फैमिली में, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो हैप्पी चेंजेस हैं, अल्लाह खैर करेगा ना। और आपके लिए जो कलर ऑफ दिस वीक है वो पीच है। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपने पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं होती हूँ अवेलेबल। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।